स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स बच्चों, ये बायोमॉलिक्यूल्स को अगर मैं बताऊं आपको जरा, तो ये क्या होता है। ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। देखिए फिर से रिपीट करता हूं, बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है बच्चों, ये ऑर्गेनिक के मैक्रोमॉलिक्यूल्स है जो क्या होता है, आपके जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, कोई ह्यूमन बॉडी है, प्लांट है, उसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जैसा कि आप नाम भी जानते हैं बच्चों, जरा अगर मैं बताऊं कि बायोमॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल क्या है बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है बच्चों, ये होने वाला है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और हॉर्मोन्स वगैरह भी बच्चों इसके अंदर आ जाएगा आपका। अब देखिए मैं बताऊं कि आपके पास में जो कार्बोहाइड्रेट है, बोलोगे बच्चों ये क्या होता है, इसके बारे में आप जानिए बच्चों कि ये होता है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट जो है बच्चों, ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। दूसरी बात आपको याद रखना बच्चों कि ये होते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है बताइए, रोटेट कर देता है बच्चों, ध्यान रखना आपको। तो ये है आपके कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को ही बच्चों जो है ना, ग्रीक वर्ड में हम बोलते हैं सेकेराइड्स। देखिए जरा, अगर मैं बोलूं आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स जो है, इसको जो है हम बोलेंगे सेकेराइड्स। इसी को हम बोलेंगे अब सेकेराइड। तो ये 3 टाइप्स के होने वाले हैं बच्चों। कौन कौन से होंगे देखिए जरा, ये होगा पहला हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड्स। दूसरा जो है बच्चों, इसको बोलना है आपको ओलिगो सेकेराइड्स। और तीसरा जो है, ये होने वाला है आपका पॉलीसेकेराइड्स। अब आप बोलोगे मोनोसेकेराइड क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट ही है। तो मोनोसेकेराइड जो है बच्चों, ये है, इसके अंदर अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे मतलब रिएक्शन वाटर से कराओगे, तो कोई भी प्रोडक्ट आपको फर्दर नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, कोई सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आप देखिए बच्चों जरा, इसका एग्जाम्पल आप कर लीजिए, याद करना है बच्चों जरा, ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस। मतलब एग्जाम्पल पता होना चाहिए आपको, बहुत जरूरी है, चैप्टर समझना भी है और लर्निंग चैप्टर भी है। ओलिगोसेकेराइड में बच्चों अगर आप वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 से लेके 10 तक सिंपल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल जाता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल जो है, ये है बच्चों आपका सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है देखिए जरा, C12H22O11। इसका रिएक्शन वाटर से कराइए और बच्चों थोड़ा सा एसिडिक मीडियम कर लेंगे, तो क्या बनेगा, C6H12O6, C6H12 और O6। बोलोगे सर ये तो दोनों फॉर्मूला सेम है। अगर फॉर्मूला सेम होता है तो आप जानते हैं उसको बोलते हैं बच्चों आइसोमर। तो ये बना है आइसोमर, इसको बोलना है आपको, ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका फ्रक्टोज।
बच्चों ग्लूकोज के अंदर होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, इसके अंदर होता है आपका कीटोनिक ग्रुप। एल्डिहाइड होगा तो क्या करना बताइए बच्चों जरा। एल्डिहाइड होने की वजह से ये जो कंपाउंड है और इसमें कीटोन है, दोनों शो करेगा फंक्शनल आइसोमर। याद रखना है बच्चों जरा, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है आपको चैप्टर में। पॉलीसेकेराइड क्या है बच्चों, जो देखिए पॉलीसेकेराइड में समझना है आपको कि इसमें अगर आपने वाटर मिलाया तो क्या होगा, आपको n मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मोनोसेकेराइड मिलेंगे बच्चों जरा। मोनोसेकेराइड्स आपको मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों सेलुलोज, दूसरा एग्जाम्पल है स्टार्च। सही है। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये एक पॉलीमर होता है। ये आपका एक पॉलीमर कैटेगरी का कंपाउंड है बच्चों। इसका फॉर्मूला देखिए, ये पॉलीमर है, इसमें अगर आप वाटर मिलाएंगे बच्चों क्या मिलेगा बताइए, आपको मिलेगा C6H12O6। ये है आपका ग्लूकोज। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बताया, इसकी ये किसका फॉर्मूला है, ये बच्चों फॉर्मूला है आपका स्टार्च का। ये आप बोलोगे यही फॉर्मूला है आपका बच्चों सेलुलोज का। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज, इसमें चैप्टर में फर्दर पढ़ने वाले हैं बच्चों। ग्लूकोज भी दो तरह के होने वाले हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा जो है ये होने वाला है बच्चों किसका, स्टार्च का, और बीटा जो है ये आपको दिखेगा सेलुलोज में। तो ये आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। तो ये बच्चों था क्या बताइए, ये था आपका कार्बोहाइड्रेट। अब आपको मैं दो चीज और बताता हूं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, जो ये कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, हाँ इसको भी देखिए, कार्बो जो हाइड्रेट्स है इसको भी फर्दर जो है अगर मैं बोलूंगा तो डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई एग्जाम बोर्ड में बच्चों कि रिड्यूसिंग शुगर, देखिए इसका टाइप बच्चों मैं लिखता हूं यहां पर जरा। एक है आपका रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा टाइप जो है बच्चों इसको बोलेंगे हम नॉन, इसको बोलिए आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो बच्चों रिड्यूसिंग में ये है कि इसके पास जो है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, है ना, फ्री एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए बच्चों जरा, तो रिड्यूसिंग में ये क्या कर देगा, टॉलरेंस को एंड फेलिंग जो होता है बच्चों, इसको इस टेस्ट को ये पॉजिटिवली दे देगा। और इसका एग्जाम्पल जो है बच्चों डायरेक्ट आप याद कर लीजिए रिड्यूसिंग शुगर का, ये होता है बच्चों आपका मोनो सेकेराइड्स, जिसके अंदर क्या है ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। और मैं लिख देता हूं बच्चों जरा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों है लैक्टोस, याद रखना है लैक्टोस, ये भी क्या है आपका रिड्यूसिंग है। और बच्चों इसका एग्जाम्पल है आपका माल्टोस। बच्चों इसमें भी माल्टोस में भी क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड होता है, और इसमें जो एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो क्या होता है, हेमी एस्टिल में बॉन्ड नहीं बनाता है। तो याद रखना सारे एग्जाम्पल बिल्कुल आपको याद रखना, भूलना नहीं है। और नॉन रिड्यूसिंग कौन से होते हैं, जो बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसको रिड्यूस नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल है बच्चों सुक्रोज, सबसे अच्छा एग्जाम्पल सुक्रोज है। फॉर्मूला क्या है C12H22O11। बाकी और भी एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, बट एक एग्जाम्पल तो पक्का कर लो।
अभी के अभी मेरे साथ। तो बच्चों देखा आपने, ये था कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, ये इसके टाइप्स, ये इनके रिएक्शन, कैसे मैंने डिवाइड किया आपने खुद चेक किया बच्चों। फिर आपने देखा बच्चों रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको बच्चों। देखिए अब जो है आपको मैं सिखाऊंगा केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा ये जरूर पक्का कर लीजिए ग्लूकोज में। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा मोस्टली चांस है कि क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एग्जाम में। देखिए बच्चों अब पढ़ने वाले हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, देखिए पढ़ते हैं बहुत जल्दी। तो ग्लूकोज के अंदर अगर मैं बोलूं बच्चों क्या है बताइए, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड जो है बच्चों ये क्या होता है, काफी अच्छा रिएक्टिव होता है। ये एल्डिहाइड जो है ये बहुत से क्या होने वाला बताइए बच्चों, ये होने वाला है रिएक्शन होने वाला है कई सारे, देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। अभी इन सब रिएक्शन को समझना है, प्रैक्टिस करना है, और बाद में आपको बच्चों डायरेक्ट लर्न कर लेना, याद कर लेना। देखिए आइए बच्चों तो हम लोग देखते हैं अब केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का रिएक्शन देखिए बच्चों क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिए बच्चों क्या है, ये इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का बच्चों। इसका रिएक्शन आपको कराना है बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाना है, HI। ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा एन हेक्सेन में। डायरेक्ट क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका एन हेक्सेन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है, आपको याद रखना है। अब बच्चों इसी का रिएक्शन आप कराएंगे ब्रोमीन वाटर से कराएंगे, तो ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कर देगा, ये जो एल्डिहाइड है बच्चों इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, बाकी सब कुछ छोड़ देगा ऐसे ही। तो ये बनेगा बच्चों कार्बोक्सिलिक, और ये जो अल्कोहल है 2 डिग्री और ये अल्कोहल है 1 डिग्री, ये ऐसे ही रहेगा। इसका अगर नाम बोलूं बच्चों तो ये होगा ग्लूकोनिक और एसिड, बोलना नहीं है। अगर इसी का रिएक्शन बच्चों आप कराएंगे नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो क्या कर देगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल और इसको दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये बनेगा आपका COH, ये बनेगा आपका CHOH का होल 4, और ये बनेगा COH। इसका कॉमन नेम बोला गया बच्चों सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। और रिएक्शन देखो बच्चों क्या होने वाला है, इसका रिएक्शन मैंने करवाया HCN से। HCN जो है बच्चों ये यहां पे रिएक्शन करेगा, इसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाला है बच्चों यहाँ पे। तो ये एल्डिहाइड में आता है। इसमें क्या होगा देखिए बच्चों, जरा मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसका जब HCN से कराओगे तो बॉन्ड घूमेगा नेगेटिव पॉजिटिव, और याद आया क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा बच्चों। ये बनेगा COH, और यहां पे H और यहां पे लग जाएगा CN, यहां भी यही होगा। तो यहां पे आप जो है बच्चों आप बना लीजिए यहां पे COH, यहां लग जाएगा CN, और इसका अपना हाइड्रोजन अपने पास रहेगा। बाकी जो ग्रुप है ये एज इट इज होने वाला है, ये बनेगा प्रोडक्ट। दो रिएक्शन और पढ़ते बच्चों इसका जरा। अगला रिएक्शन होने वाला है, इसका रिएक्शन बच्चों आप कराइए NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से। जब भी कोई कार्बोनिल रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिल एमीन से, बट वाटर निकल जाता है यहां से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और फिर क्या होगा, वाटर वहां से बाहर निकलेगा, तो ऑक्सीजन बनेगा बच्चों। और ये इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो ये होने वाला, देखिए इसका O और इसका हाइड्रोजन, आप ऐसे करके यहां से वाटर को बाहर बच्चों निकाल लो आसान हो जाएगा।
और जो रेस्ट पार्ट है ये रहेगा आपका बच्चों एज इट इज रहेगा। क्लियर? और एक रिएक्शन और पढ़ते हैं बच्चों, अगर इसका रिएक्शन आप कराते हैं, किससे कराते हैं बच्चों? एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो बच्चों देखिए अल्कोहल वाला पार्ट जो है ना ये बना देगा ईस्टर, एल्डिहाइड में कुछ नहीं होना है। तो इसका आंसर में एल्डिहाइड में कोई बदलाव आपको नहीं करना है, और जो अल्कोहल है ये बनेगा आपका बच्चों ईस्टर बन जाएगा। ये अल्कोहल में आप पढ़ते हैं। तो ये है बच्चों एल्डिहाइड के केमिकल रिएक्शन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में आपने क्या क्या देखा बच्चों, जरा समराइज करता हूं। सबसे पहले आपने देखा बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो क्या होते हैं बताइए, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। हाँ, फिर बच्चों ने बताया कार्बोहाइड्रेट जो है ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। उनके टाइप क्या थे? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। उनका एग्जांपल लिया मैंने, बताया। और बच्चों फिर आपने पढ़ा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, इसका डेफिनेशन और एग्जांपल आप लर्न कर लो बिल्कुल इस लेक्चर के साथ में ही। और बच्चों फिर से आपने देखा रिएक्शन। तो बच्चों अब क्या करना है आपको, बायोमोलिक्यूल्स में जो भी क्वेश्चन आया है कार्बोहाइड्रेट पे वो आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछना है। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।